Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 8 supplementary book. The name of the book, It So Happen. Chapter number 3. The name of the chapter, The Selfish Giant. In the last video, I have completed 21 page, and in 22 I have completed ever since. यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया था. नाउ लेट्स गो अहेड. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड. ऑल डे लॉन्ग दे प्ले यानी बहुत ही लॉन्ग टाइम तक वो बच्चे क्या करते थे, खेलते रहते थे. एंड इन द इवनिंग दे कम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय. लॉन्ग टाइम तक ये जो बच्चे थे वो जायंट के गार्डन में खेलते रहते थे, और शाम के टाइम पर वो जैसे ये जो जायंट था उसको गुड बाय कहने के लिए आते थे, और गुड बाय कहने के बाद वो अपने घर पर जाते थे. यानी पूरा दिन जैसे ये जायंट के गार्डन में बच्चे क्या करते थे, खेलते थे, और जो जायंट था वो भी उनके साथ क्या करता था, खेलता था. बट वेयर इज़ योर लिटल कंपेनियन, ही सेड. द बॉय आई पुट इनटू द ट्री. लेकिन वो जो लिटल कंपेनियन था वो कहाँ पर है? द बॉय जिसको ये जायंट ने क्या किया था, ट्री पर बिठाया था. यानी वो जो लिटिल कंपेनियन जिसकी वजह से ये बच्चे आज क्या कर रहे थे, ये ट्री पर क्लाइंब कर सकते हैं, बच्चे यहाँ गार्डन में आ सकते हैं, खेल सकते हैं. तो उसका मेन रीज़न था वो छोटा बच्चा, कि जिसको देखकर गार्डन ये जायंट को ऐसा लगा कि भाई ये जो बच्चा है वो क्लाइंब नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो ट्री है पूरा स्नो से भरी हुई है, वहाँ पर विंटर है. अगर मैंने उसको ऊपर बिठाया तो जैसे ये पूरा जो ट्री है वहाँ पर ब्लॉसम आ गई, यानी ब्लॉसम आ जाएगी. तो ये जो छोटा बच्चा था जिसको ये जायंट ने ट्री पर बिठाया था, वो बच्चा उसको लिटिल कंपेनियन कहा है. तो वो कहाँ पर है? द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. ये जायंट उसको बहुत ही लव करता था. उसका रीज़न ये था कि वो जो छोटा बच्चा था उसने ये जायंट को क्या की थी, किस की थी. वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन. ओके, जब भी बच्चों को पूछा गया तो छोटा बच्चा कहाँ पर है, तो सब बच्चों ने बताया कि वी डोंट नो, हम उसको जानते नहीं है. ही इज़ गॉन अवे, वो तो यहाँ से चला गया. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट. तो जायंट ने बच्चों को कहा कि आप उनको कहना श्योरली कि वो कल यहाँ पर खेलने के लिए आए. बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड. लेकिन जो बाकी बच्चे थे उन्होंने कहा कि भाई हम उसको नहीं जानते, वो कहाँ रहता है वो भी हमें पता नहीं है. ओके, यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि भाई वो हमारे ग्रुप में नहीं था. जनरली जो बच्चे एक एरिया से या कोई एक जगह से आते हैं तो एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन ये जो बच्चा था जिसको जायंट ने उठाकर ट्री पर रखा था उसके बारे में कोई जानता नहीं है. जब जायंट ने बच्चों को कहा कि वो बच्चा कहाँ है, तो उसने कहा कि वो चला गया है, हमें पता नहीं है. तो जायंट ने कहा नो प्रॉब्लम, कल आप उनको बोलना कि वो फिर से यहाँ पर खेलने के लिए आए. तब ये बच्चों ने कहा कि हम उसको नहीं जानते, वो कहाँ रहता है, एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर. हमने उसको आज से पहले कभी देखा नहीं था. यानी जो इतने सारे बच्चे हैं वो बच्चे बता रहे हैं कि हम वो बच्चे को नहीं जानते हैं, वो कहाँ रहता है. दूसरा, आज से पहले हमने वो बच्चे को कभी देखा भी नहीं है. एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड. ये सुनकर ये जो जायंट था वो बहुत ही दुखी हो गया. क्यों? क्योंकि उसको लगा कि शायद वो बच्चे को भी देख पाएगा
नहीं कभी भी। एवरी आफ्टरनून, डेली दोपहर के टाइम, व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होती यानी स्कूल कंप्लीट होती, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते थे, एंड प्लेड विथ जायंट, और वो जायंट के साथ खेलते थे उसके गार्डन में। बट द लिटल बॉय whom द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो छोटा बच्चा जिसको ये जो जायंट था वो लव करता था, जिसको जायंट ने ट्री के ऊपर बिठाया था, जिसकी वजह से वो छोटे बच्चे ने ये जायंट को किस की थी, वो बच्चा कभी भी दिखाई दिया नहीं। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, ये जो जायंट था वो हर एक बच्चे के प्रति बहुत ही दया, काइंडनेस दिखाने लगा। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटल फ्रेंड, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे फ्रेंड को यानी वो बच्चे को फिर भी बहुत ही याद करता था, रिमाइंड करता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और उसके बारे में कभी भी ये बच्चों से बातें भी करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, वो कहता था हर एक बच्चे को, मैं उसको देखने के लिए बहुत ही जैसे उतावल कर रहा हूँ, यानी मैं उसको देखने की बहुत ही चाहत रखता हूँ। वो बच्चे को उसको देखना है, जो बच्चे को मैंने क्लाइंब करवाया था और बच्चे ने मुझे किस की थी, वो बच्चे को मैं देखना चाहता हूँ, उसको मिलना चाहता हूँ, उससे बातचीत करना चाहता हूँ, उससे खेलना चाहता हूँ, यानी उसके अरमान बहुत थे वो बच्चे को देखने के लिए। ईयर्स वेंट बाय, बहुत साल बीतने लगे, एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, ये जायंट था वो बहुत ही ओल्ड हो गया, और फीबल का मीनिंग होता है जैसे अभी बहुत सारी जो एक्टिविटी थी, यानी एजेड होने के बाद क्या होता है बहुत सारी एक्टिविटी वो भी करना जैसे स्टॉप कर दी थी। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, ओके, फीबल का मीनिंग इतना बूढ़ा हो गया था कि अभी वो जैसे पहले बच्चों के साथ जिस तरह से खेल सकता था, भाग सकता था, लेकिन अभी वो ये सब कर सकता नहीं था, वो बच्चों के साथ अभी खेल नहीं सकता था। सो ही सेट इन अ यूज आर्म चेयर, इसीलिए वो क्या करता था, एक बड़ी आर्म चेयर पर वो ऑलवेज बैठा रहता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन, और वो बच्चों को क्या करता था, वही चेयर पर बैठकर बच्चों को ऑब्जर्व करता, बच्चे जो गेम खेलते थे, एंड एडमायर हिज गार्डन, और अपने गार्डन की वो तारीफ़ करते रहता, क्योंकि ये गार्डन की वजह से ही ये बच्चे यहाँ पर क्या करने के आते, खेलने के लिए आते थे। ये गार्डन नहीं होता तो बच्चे उसको मिलने भी कभी आते नहीं। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, ही सेड, वो ऐसा कहता था। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन उसमें से ये जो बच्चे हैं वो सबसे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, ये वो सबको कहता था। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से ये जो हमने करवाया उसको एक बार रिपीट कर देते कि हमने क्या करवाया, कि पूरा दिन ये जो बच्चे थे उन्होंने गार्डन में वो क्या करते रहे, खेलते रहे। शाम के टाइम पर वो गार्डन जब वो जा रहे थे तभी वो जायंट को गुड बाय कहने के लिए आए। ये जो जायंट था उसने पूछा बच्चों को कि भाई मेरा वो लिटिल कंपेनियन कहाँ गया, जिसको मैंने ट्री पर बिठाया था, जिसने मैं बहुत ही लव करता हूँ क्योंकि उसने मुझे किस की थी। तभी ये बच्चे बोलता है कि वो तो चला गया। ओके, तो जायंट बोलता है नो प्रॉब्लम, कल उसको बोलना कि वो भी यहाँ पर खेलने के लिए आए। लेकिन तब बच्चों ने इन्फॉर्म किया है कि भाई हम नहीं जानते उसको, उसका घर कहाँ पर है, और हमने आज से पहले उसको कभी देखा भी नहीं। ये सुनकर जायंट बहुत ही दुखी हो जाता है। डेली आफ्टरनून बच्चे जैसे स्कूल ओवर होती तो यहाँ पर एक गार्डन में, जायंट के गार्डन में खेलने के लिए आते थे। ओके, लेकिन वो जो छोटा बच्चा था वो कभी भी दिखाई नहीं दिया। जायंट बहुत सारे टाइम वो बच्चों से, वो छोटे बच्चों के लिए बातें करता था, उसको बताता था। ओके, लेकिन वो बच्चा कहीं भी दिखा नहीं। ओके, उसके बाद बात की है कि ईयर्स पास हो गए, बहुत साल बीत गए। ये जो जायंट था पहले बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन अभी बहुत साल बीतने के साथ ये जो जायंट था वो भी ओल्ड हो गया, एजेड हो गया। ओके, जिसकी वजह से वो अभी खेलना जैसे पहले बच्चों के साथ खेलता था लेकिन वो खेल पाता नहीं था, भागम भाग नहीं कर सकता था।
तो वो क्या करता है, एक बड़ी आर्म चेयर लेकर वो एक जगह बैठा रहता और बच्चों को क्या करता रहता, ऑब्जर्व करता रहता, देखता रहता। और उसका जो खुद का गार्डन है वो गार्डन की क्या करता, एडमायर मीन प्रशंसा, तारीफ़ करता रहता कि भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है मेरे गार्डन में, लेकिन सबसे अच्छा जो फ्लावर्स है वो है ये बच्चे। ठीक है, वो कहता कि भाई मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, लेकिन सबसे अच्छा फ्लावर्स कौन है, ये जो बच्चे हैं वो ही सबसे अच्छे फ्लावर्स है। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग की बात है, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, उसने अपनी विंडो के बाहर देखा, एज ही वॉज ड्रेसिंग, ठीक है, जैसे उसने कपड़े पहने थे वही कपड़े में उसने बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अभी वो विंटर को हेट नहीं करता था, पहले जैसे सीज़न चेंज नहीं होती थी उस टाइम पर वो विंटर को क्या करता था, हेट करता था, क्योंकि वो सीज़न वहाँ से जाती नहीं थी और दूसरी सीज़न वहाँ पर आती नहीं थी। लेकिन अभी वो पहले की तरह क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, सीज़न सब चेंज होने लगी। तो एक विंटर मॉर्निंग में वो उसने बाहर देखा, ही डिड नॉट हेट द विंटर ना, वो भी विंटर को हेट नहीं करता था, फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग स्लीप, क्योंकि वो सोचता था कि भी विंटर आया यानी जो स्प्रिंग सीजन है वो क्या हो गई, थोड़े टाइम के लिए सो गई है। एंड दैट द फ्लावर्स वेयर रेस्टिंग, ये जो फ्लावर्स है वो भी क्या कर रहे हैं, रेस्टिंग यानी आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन अ वंडर एंड लुक्ड, उसने सडनली अपनी आँख को जैसे रब किया, उसको कुछ ऐसा चीज़ दिखाई दी कि जिसकी वजह से उसको आँखों को क्या करना पड़ा, रब करना पड़ा, और उसने देखता रहा। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वेलस साइट, ये जो सीन था रियल में बहुत ही मार्वेलस था। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम, उसने देखा कि भी जो कॉर्नर पर ट्री था उसमें लवली वाइट ब्लॉसम आ गए थे। विंटर का टाइम था लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या हो गए थे, ब्लॉसम हो गया था। इट्स ब्रांचेस वेर गोल्डन, उसकी जो ब्रांचेस थे वो एकदम गोल्डन हो गए थे। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और जो सिल्वर फ्रूट थे वो उसमें क्या कर रहे थे, हैंग डाउन यानी लटक रहे थे। ओके, ट्री पूरा ब्लॉसम हो गई थी, उसकी ब्रांचेस गोल्डन हो गई थी, और जो फ्रूट थे सिल्वर फ्रूट, ओके, ब्रांचेस गोल्डन हो गई थी और जो फ्रूट थे वो कैसे थे, सिल्वर थे, वो सिल्वर फ्रूट वहाँ पर क्या कर रहे थे, लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे देखा कि वो लिटल बॉय था जिसको ये जायंट लव करता था, जिसको ये जायंट ने उस टाइम पर उठाकर ट्री पर बिठाया था, जो बच्चे ने उनको उस टाइम पर क्या की थी, किस की थी। तो वही बच्चा वो कॉर्नर के वाले ट्री पर ही ओके क्या दिखाई दिया, वो वहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। ओके, डाउन स्टेयर रैन द जायंट्स इन अ ग्रेट जॉय, वो बच्चे को देखकर वो फटाफट जो उसकी स्टेयरकेस थी यानी सीढ़ी थी उसमें से खुशी से वो नीचे की ओर आया। एंड आउट इनटू द गार्डन, और वो जैसे गार्डन में एंटर हुआ। ही हासन अक्रॉस द ग्रास, वो भागता हुआ वहाँ पर ग्रास पर पहुँचा। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, ओके, इन शॉर्ट वो अपने रूम में था, रूम में से उसने जैसे बच्चों को देखा तो भागता हुआ पहले तो अपने रूम से बाहर आया, उसके बाद ये गार्डन का जो दरवाज़ा था, स्टेयरकेस थी, उसको क्या करा, नीचे क्लाइम करके वो नीचे आया, और इसके बाद जो गार्डन का दरवाज़ा था वो ओपन किया और भागता हुआ वो बच्चे के पास पहुंच गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर, ओके, और जब वो उसके पास गया तो उसका जो चेहरा था वो कैसा हो गया, जैसे ग्रू रेड विथ एंगर, वो एकदम गुस्से हो गया। ओके, वो जैसे वो बच्चे के पास गया तो उसका जो चेहरा था ये जायंट का, वो चेहरा कैसा हो गया, एकदम रेड। रेड किसकी वजह से, गुस्से की वजह से रेड हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हाथ डेयर टू वंडर धाई, फॉर ऑन द palm of the child hands were the printed of
2 nails and print of 2 nails were on his little feet. ओके, तो वो जायंट उसको बात बोलता है, वो हाथ डेयर टू वाउंड दी, किसकी इतनी डेयर है कि जिसने आपको वाउंड यानी इतने घाव लगा दिए, यानी इन शॉर्ट वो बच्चा था, उस पर बॉडी पर कुछ घाव होगा, तो एकदम गुस्से से बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत है कि जिसको आपको इतने वाउंड लगाए, फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि बच्चे का जो पाम था, पाम यानी हथेली, उससे क्या थी, हैंड्स, वेयर द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स, उसके ऊपर क्या थे, 2 नेल्स लगे हुए थे, एंड द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स वेयर ऑन द लिटल फीट, और उसके जो लिटल फीट थे वहाँ पर भी क्या थे, नेल्स लगे थे, ओके, यानी नाखून थे, उसके हाथ में भी नाखून थे और जो पैर था उसमें भी क्या थे, नाखून लगे हुए थे, इसे प्रिंट किया हुआ था, ओके। तो ये देखकर ये जायंट एकदम गुस्से से कहता है कि भाई किसकी इतनी डेयर, किसकी इतनी हिम्मत कि आपको नुकसान पहुंचाया, आपको वाउंड क्रिएट किया, ओके। वो हाथ डेयर टू वाउंड दै, क्राइज द जायंट, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, आप मुझे बताओ, मैं अपनी बिग स्वॉर्ड ले लेता हूँ और उसको मैं क्या करूँगा, स्ले हिम, उसको मार दूंगा, अपनी बिग जो स्वॉर्ड यानी तलवार, अपनी बड़ी तलवार लेकर जाऊंगा, और जिसने भी आपको ये जो हार्म किया है, आपको वाउंड दिया है, आपको घा दिए है, मैं उसको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। इस तरह से ये जो जायंट था वो छोटे बच्चे को कहता है। अभी ये बच्चा क्या आंसर देता है, ने आंसर द चाइल्ड, ओके, ने यानी नहीं, ये बच्चे ने कहा, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, वो बोलता है कि ये जो वाउंड्स है वो लव के वाउंड्स है, किसी ने मुझे हार्म नहीं पहुंचाया, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी ने मुझे घायल नहीं किया है, लेकिन ये जो वाउंड्स है वो लव के वाउंड्स है। वो आर्ट दो, सेड द जायंट, जायंट ने कहा वो किसने किया, एंड अ स्ट्रेंज एव फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटल चाइल्ड, और ये जायंट था, एकदम स्ट्रेंज फीलिंग हुई, नेल्ट यानी वो नीचे झुक गया, ये छोटे बच्चों के सामने जैसे वो क्या हो गया, नीचे झुक गया, नीचे बैठ गया, एंड द लिटल स्माइल ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, ओके। तो ये बच्चा था, उसने कहा स्माइल देते हुए कि भाई आज आप मेरे साथ क्या करोगे, खेलोगे, ओके, और इसके बाद आप मेरे साथ आओगे मेरे गार्डन में, मेरे गार्डन में यानी पैराडाइज, पैराडाइज यानी स्वर्ग। इन शॉर्ट ये बच्चा कहना चाहता है कि आज क्या आप करो, मेरे साथ खेलो, और फिर मैं आज आपके गार्डन में खेलूँगा, और फिर आप मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो, और मेरा जो गार्डन है वो पैराडाइज है यानी स्वर्ग है। इन शॉर्ट मैं आपको अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और ये जो बच्चे थे जो डेली खेलने के लिए आते थे, वो जब बच्चे दोपहर में यानी स्कूल ओवर होने के बाद ये बच्चे गार्डन में खेलने के लिए आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो उन्होंने देखा कि जो जायंट था वो ट्री के नीचे वो डेड पड़ा था यानी मर गया था, तो जो जायंट था वो ट्री के नीचे पड़ा था और वो मर गया था, ओल्ड कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम, और उसके ऊपर सब वाइट ब्लॉसम, वाइट ब्लॉसम का मीनिंग होता है वाइट फ्लावर्स, उसकी बॉडी के ऊपर सब वाइट फ्लावर्स पड़े थे, ओके। ये ऑस्कार वाइल्ड, ओके, तो ये जो लिखने वाला है ऑस्कार वाइल्ड ने लिखा है। तो यहाँ पर ये स्टोरी आपकी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर ये जो जायंट था उसकी डेथ कैसे हुई उसके बारे में जान सकते हैं कि भाई ये जो जायंट था जब उसने एक दिन देखा ये कॉर्नर पर जो ट्री पर उसने बच्चों को बिठाया था, तो वहाँ पर देखा तो एक ये पूरा ट्री विंटर का टाइम था लेकिन वो पूरा ब्लॉसम हो गया था, उसकी जो ब्रांचेस थी वो गोल्डन हो गई थी और उसके ऊपर जो सिल्वर जो फ्रूट थे वो हैंग हो रहे थे, लटक रहे थे। तो और उसके नीचे वही बच्चा जिसको ये
जायंट ने ट्री पर बिठाया था वो बच्चा वहाँ पर खड़ा था। तो ये जो जायंट था वो अपने रूम में से बाहर निकल कर वो गार्डन में एंटर होता है, वो बच्चे के पास जाता है और बच्चे के पास जाकर उसको देखता है। तो उसकी बॉडी पर हाथ और पैर में वाउंड्स यानी घा के किसी ने जिससे नुकसान पहुंचा है, ऐसे खरोच के निशान थे, नेल्स लगे हुए थे। ये सब एक्चुअली पेंटिंग था, लेकिन उसको लगता है कि जैसे किसी ने उसको हार्म किया है। तो जायंट एकदम एंग्री होकर बोलता है कि भाई ये सब किसने किया, आप मुझे बताओ, मैं अपनी बिग स्वॉर्ड निकाल कर उसको मैं मार दूंगा। तभी ये जो बच्चा है वो स्माइल देता है कि ये जो वाउंड्स है वो लव के वाउंड्स है। ओके, क्या बोलता है, ये लव के वाउंड से। ये सुनकर ये जायंट था वो एकदम नीचे उसके पास जैसे बैठ गया और वो बच्चा स्माइल करने लगा जायंट को देखकर और कहा कि भाई आज मैं आपके गार्डन में खेलने के लिए आया हूँ और फिर आप मेरे साथ मेरे गार्डन में खेलने के लिए चलो। मेरा जो गार्डन है वो पैराडाइज यानी स्वर्ग है। ओके, और इस तरह से जब दोपहर में बच्चे स्कूल कंप्लीट होकर यहाँ पर गार्डन में आए तो उन्होंने देखा कि जो जायंट था वो ट्री के नीचे पड़ा हुआ था, डेड यानी मरा हुआ पड़ा था, और उसके बॉडी पर वाइट ब्लॉसम यानी वाइट फ्लावर उसकी बॉडी पर थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो स्टोरी है यहाँ पर कंप्लीट होती है। अभी उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं थोड़े आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, चलो, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका कि सेल्फिश जायंट का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ द जायंट कॉल्ड सेल्फिश। ये जो जायंट था उसको सेल्फिश क्यों कहा गया है, ये जायंट है उसको सेल्फिश क्यों कहा गया है। तो द जायंट वॉज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप हिज गार्डन रिजर्व ओनली फॉर हिमसेल्फ। ये जायंट को सेल्फिश इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने गार्डन को रिजर्व रखना चाहता था, ओनली हिमसेल्फ खुद के लिए। ही बैंड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स देयर, उसने दूसरे कोई भी आउटसाइडर अंदर एंटर नहीं हो सकता, इस तरह से उसने बैंड लगा दिया था, उसने मना कर दिया था कि कोई भी बाहर का इंसान अंदर आ सकता नहीं है। ऑन द वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड, हाउ हैप्पी वी आर हियर। लेटर दे सेड, हाउ हैप्पी वी वेर देयर। What are they referring to in the both the case? तो यहाँ पर एक ओकेजन में बच्चों ने कहा था कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं, और दूसरे एक ओकेजन में कहा था कि हाउ हैप्पी वी वेर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। तो ये दोनों कंडीशन में जो दे है वो क्या है। इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रिफरिंग टू द जायंट्स गार्डन। ये दोनों जो कंडीशन है उसमें ये जो बच्चे हैं उन्होंने ये जायंट का जो गार्डन था उसको रिफ़र किया है। इन द फर्स्ट सेंटेंस दे से दैट दे आर एंजॉइंग इन द गार्डन, जायंट्स गार्डन। फर्स्ट सेंटेंस में कहा कि वो लोग ये जायंट का जो गार्डन था उसको एंजॉय कर रहे थे, और सेकंड में कहा है कि बट इन द सेकंड सेंटेंस इट इज़ बियॉन्ड देयर रिच, लेकिन अभी वो वहाँ पर पहुँच नहीं सकते थे। दैट मीन्स वो अभी गार्डन से बाहर थे, इसीलिए वो कहे है कि हाउ हैप्पी वी वेर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। तो वहाँ पर यानी कहाँ, गार्डन के अंदर। अभी वो कहाँ थे, गार्डन के बाहर थे, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे थे। और जब वो गार्डन के अंदर थे तब उसने बोला था कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पर यानी उस टाइम पर वो कहाँ थे, गार्डन के अंदर थे। तो गार्डन के अंदर थे तब उन्होंने ये सेंटेंस कहा था कि हाउ हैप्पी वी आर हियर। और जब वो गार्डन में एंट्री मना कर दी, जायंट ने एक बोर्ड लगा दिया, ओके, और सबको मना कर दिया, उस टाइम पर वो बोलता है कि हाउ हैप्पी वी वेर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखो कि थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन स्प्रिंग केम, जब स्प्रिंग आई, इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन। स्प्रिंग बाकी सब जगह आ गई, लेकिन ये जो गार्डन जायंट का गार्डन था वहाँ पर अभी भी क्या था, विंटर थी। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर, तो यहाँ पर विंटर क्या किसके लिए है और वो क्या इंडिकेट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर विंटर इंडिकेट दैट द फ्लावर्स डिड नॉट ब्लॉसम इन जायंट्स गार्डन। तो विंटर का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये जो जायंट का गार्डन था वहाँ पर ये जो फ्लावर्स है वो ब्लॉसम नहीं कर रहे थे। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग, बर्ड्स वहाँ पर गीत नहीं गा रहे थे।
देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी। वहाँ पर कोई साइन न तो जॉय की थी न तो कोई ग्रीनरी वहाँ पर दिखाई दे रही थी, यानी हर एक जगह ओनली विंटर का माहौल था। ओके, नाउ सेकंड है विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विथ इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़। ओके, तो उसका डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड। तो विंटर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ डिस्ट्रॉयर। जो विंटर है वो डिस्ट्रॉयर का साइन डिस्प्ले करता है। इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर, उसका खुद का कैरेक्टर है। स्नो एंड फ्रोस्ट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट। जो स्नो और फ्रोस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा मेन प्रोमिनेंट है फैक्टर यहाँ पर। ट्रीज हैव बीन कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉक यानी यहाँ पर झब्बा लेते हैं। यहाँ पर इन शॉर्ट ये पूरा जो ट्री था वो बर्फ़ से भरा हुआ था, इसलिए उसको वाइट क्लॉक बोला है। द ट्री लुकड लाइफलेस। जो ट्रीज थी लुक लाइफलेस यानी जिसमें उसको कोई लाइफ नहीं है ऐसा लग रहा था। नॉर्थ विंड हैज़ कम टू स्टे देयर। जो नॉर्थ विंड थी वो वहाँ पर रुकने के लिए आ गई थी परमानेंटली, कायम के लिए। हेल्थ सेटल ऑन द रूफ, और जो हेल्थ से उन्होंने अपना सेटलमेंट कहाँ किया था, रूफ पर, यानी वो सेटल हो गई थी रूफ पर। नेक्स्ट, वॉज द जायंट हैप्पी और सेड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। तो द जायंट फेल्ट सेड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन। तो ये जो गार्डन था उसको देखकर ये जो जायंट था वो खुश था तो नहीं, तो जायंट फेल्ट सेड, जायंट ने अपने आप को सैड फील किया जब वो अपनी गार्डन की हालत देखी। डिफरेंट सीजन ब्रॉट नो चेंज इन इट। जैसे अलग अलग सीज़न चेंज होती है तो हर एक जगह चेंजेस होता है, लेकिन उसके वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जिसकी वजह से ये जो जायंट था वो दुखी हो गया था। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड। ये जो लिनेट एक सॉन्ग था, यानी लिनेट नाम का एक छोटा बर्ड था, जब उसने गीत गाया तो उसकी इफ़ेक्ट हेल और नॉर्थ विंड पर क्या हुई। तो एज एन इफेक्ट ऑन द लिनेट सॉन्ग द हेल स्टॉप द डांसिंग ओवर हिज हेड। तो जैसे ये जो लिनेट था उसने गीत गाना स्टार्ट किया तो जो हेल था वो जो हेड पर उसके हेड पर डांस कर रहा था वो क्या हो गया, उसने स्टॉप कर दिया। ओके, सिमिलरली साथ साथ में दूसरा क्या हुआ, द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। जो नॉर्थ विंड थी उसने रोरिंग करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी वो जो आवाज़ कर रहा था, वो घुर्रा रहा था, रोरिंग कर रहा था, उसने वो क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। यानी उसकी इफ़ेक्ट इतनी हुई कि सब जो दूसरे लोग जो यहाँ पर ये विंटर था, स्नो था, ओके, हेल था, जो नॉर्थ विंड थी, जैसे ही ये बर्ड ने स्टार्ट किया गीत गाना तो उन लोगों ने अपना काम क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया था। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जायंट सो अ मोस्ट वंडरफुल साइट। व्हाट डिड ही सो। ये जायंट ने एक वंडरफुल साइट देखी थी, वो क्या थी। तो द जायंट सो दैट थ्रू अ लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड एंटर इनटू द गार्डन। जायंट ने देखा कि ये जो बच्चों ने दीवार में एक छोटा होल बना दिया था और वो होल के थ्रू गार्डन में एंटर होते थे। दे वेर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो ट्री की ब्रांचों पर बैठते थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटल चाइल्ड। हर एक ट्री पर एक एक बच्चा बैठा था। एंड द ट्री वेर ग्लेड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और वो ट्री बहुत ही खुश था क्योंकि बच्चे वापस आ गए थे। दैट दे हैड ओवर कवर्ड देमसेल्स विथ ब्लॉसम। और ये आने की वजह से ये जो ट्रीज थे वो जैसे ब्लॉसम हो गए थे। एंड वेर वैनिंग देयर हैंड्स जेंटली अबव द चाइल्ड्स रन्स हेड। और जैसे अपना हाथ उसने जेंटली बच्चे के ऊपर घुमाया था। द बर्ड्स वेर फ्लाइंग एंड ट्रीटिंग विथ डिलाइट। जो बर्ड्स वो फ्लाई कर रहे थे खुश होकर। एंड फ्लावर्स वेर लाफिंग। और जो फ्लावर्स थे वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ओके, यहाँ पर तो कहने का मीनिंग है कि बच्चे को वापस आने के साथ ही वहाँ पर सीज़न भी चेंज होने लगी थी। उसके बाद जो बर्ड्स से जो नहीं आते थे वो बर्ड्स भी वहाँ पर वापस आ गए थे और सब क्या थे, खुश थे। बच्चे भी खुश थे, बर्ड्स भी खुश थे और जो फ्लावर्स भी जैसे क्या कर रहे थे, हंस रहे थे।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका लेक्चर है और ये आपका जो लेसन है सप्लीमेंट्री लेसन नंबर 3 ये कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ एक PDF दी जाएगी, वो आपको होमवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।